तो आचार्य चरक ने प्रतिदिन प्रातः और साय क्या है प्रतिमत नशे का प्रयोग करना चाहिए, ये बताया गया है। फिर नशे के लिए उन्होंने तेल को श्रेष्ठ बताया है, क्या है आचार्य जो चरक है उनके अनुसार क्या तेल नशे के लिए श्रेष्ठ होता है। अड़ू तेल का प्रयोग प्रावृट शरद और बसंत ऋतु में करना चाहिए। प्रावृट ऋतु है लगभग वर्षा ऋतु का ही पर्याय है, तो वर्षा में रहती है। तो आचार्य चरक ने ऐसे बोलते हैं कि अणु तेल का प्रयोग प्रावृट में, शरद में, बसंत में करना चाहिए। चरक ने धूम्रपान में हरेडू आदि गंध द्रव्यों के धूमबत्ती बनाकर प्रयोग करने का निर्देश किया है। ये धूमपान आयुर्वेदिक धूमपान है, ना कि जो सिगरेट पीते हैं वो अलग चीज होती है। तो आचार्य चरक ने हरेडू हरड़ की जो उनकी गंध के वाले द्रव्यों की धूमबत्ती बनानी चाहिए, धूमबत्ती मतलब सिगरेट बनानी चाहिए, बनाकर उसका प्रयोग का निर्देश दिया है। आचार्य जो चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 उपयुक्त काल भी बताए हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से वायु तथा कफ का प्रकोप होता है। तो उन्होंने ऐसा बताया है 8 धूमपान के काल, प्रायोगिक धूमपान के काल बताए हैं। तो टोटल धूमपान कितने बताए हैं? तो टोटल धूमपान उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, जिनको प्रसव से याद वो कर सकते हैं। प्रसव जिनको बोलते हैं प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। ऐसे प्रकार के उन्होंने क्या है 3 प्रकार के क्या है जैसे जो चरक है उन्होंने धूमपान बताए हैं। उनमें से भी जो प्रायोगिक है इसके कितने टाइप है? 8 है। कौन कौन से हैं? एक तो स्नान के बाद, कब कब करना चाहिए? स्नान करने के बाद करना चाहिए, भोजन के बाद करना चाहिए, बमन के बाद अगर किसी को बमन कर्म कराए, छींकने के उपरांत, दंत मंजन के बाद, नश्य के बाद और अंजन के बाद और निद्रा लेने के बाद। तो ये इन्होंने टोटल प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं। ठीक है, तो स्नान के बाद बताया है और भोजन के बाद बताया है, बमन के बाद बताया है, छींकने के उपरांत और दंत। तो इसको कैसे याद करेंगे 8 काल नामों को अपन? ये इंसान है ना, तो स्नान के बाद में तो एक तो उन्होंने क्या बताया? स्नान के बाद में, ठीक है। भोजन के बाद में तो एक वो बताया भोजन के बाद में प्लस, फिर बताया उन्होंने बमन के बाद में। तो बमन भी किससे होता है? मुंह से, उल्टी भी मुंह से होती है, ये कैसे बता दिया। फिर उसके बाद में छींकने के उपरांत, छींकते किससे हैं? नाक से, तो ये कैसे बता दिया। फिर बताया दंत मंजन, दंत मंजन भी किससे होता है? मुंह से होता है। फिर बताया नस्य, नस्य किससे होता है? नाक से होता है। फिर बताया उन्होंने अंजन के बाद, अंजन किससे होता है? आंखों से होता है। आंख तो मैंने बनाई नहीं, हाँ बनाई तो है, ये किससे बता दिया। फिर निद्रा लेने के बाद में, निद्रा भी किससे लेते हैं? आंख से लेते हैं। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो पहला एक तो बताया है ऊपर, उसके बाद में 2 नीचे बताए हैं जिनको नाक, मतलब एक तो सिर से बताया है, 2 नाक से बताए हैं और 2 आंख से बताए हैं और 3 किससे बताए हैं? मुख से बताए हैं। तो 1 2 2 3 ऐसे याद कर सकते हो। 1 2 2 3, तो टोटल 8 नाम अपने को याद हो जाएंगे। अब अपन याद करते हैं। प्रतिदिन केवल 2 समय ही, प्रति बार में 3-3 दिन में क्या है, इसके इन्होंने ये भी बताया है कि प्रतिदिन केवल 2 समय, मतलब सुबह और शाम, प्रति बार में उस क्या करना चाहिए? ये धूमपान करना चाहिए। मतलब दिन में 2 बार धूमपान करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? कि 3-3 का वो लेने चाहिए उसमें कस, जिसको बोलते हैं ना दम। जैसे एक बार सिगरेट पिया, 2 बार, एक ही सिगरेट को 3 बार पीना है, तो ऐसे करके 3-3 बार लेने का धूमपान का उन्होंने प्रयोग बताया। जैसे किसी ने प्रतिदिन मतलब सुबह शाम 2 सिगरेट पीनी है, पर एक सिगरेट को 3 बार में पीना है, तो ऐसे करके 3-3 दम से के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए। सिगरेट पीने मत लग जाना तुम लोग, सिगरेट ही आयुर्वेदिक सिगरेट है, ठीक है, वो अलग आती है। अब आचार्य चरक ने 18 अवस्थाओं में धूमपान का निर्देश बताया है। तो ऐसी बस अवस्था बताइए 18 दिन में धूमपान नहीं करना चाहिए। तो व्यायाम क्या है? केवल संख्या याद कर लेनी है, बाकी अपने को ज्यादा याद नहीं करना है। स्वस्थ व्रत, ठीक है। तो व्यायाम क्या चीज है? तो व्यायाम है, सुश्रुत ने शरीर व्यक्ति के बल के आधे व्यायाम का निर्देश किया है। और व्यायाम होती क्या है? लाघवम कम सामर्थ्यम, स्थिरम दुख सहिष्णुता, दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायाम उपदय थे। ये मतलब व्यायाम से क्या क्या लाभ मिलते हैं, व्यायाम क्या क्या चीज है। तो शरीर में लघुता आती है, मतलब हल्कापन आता है अगर कोई व्यायाम करता है तो। सामर्थ्य आता है, सामर्थ्य मतलब ताकत आती है, स्थिरता आती है, दुख असहिष्णुता,
दुख को सहने की शक्ति आती है। भाई व्यायाम करेंगे, शरीर में ताकत होगी तो कोई भी दुख आएगा उसको अपन अच्छे से सहन कर सकते हैं। दोष क्षय, दोषों का जो क्षय हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। अग्नि वृद्धि, अग्नि अगर बढ़ रही है शरीर में तो उसकी भी वृद्धि को ये क्या करता है, दोषों का क्षय होता है, अग्नि को बढ़ाता है। व्यायाम दुब जाए थे, व्यायाम के लाभ होते हैं। तो व्यायाम के क्या क्या लाभ है, शरीर में लघुता है, सामर्थ्य आएगा, स्थिरता आएगी, दुख असहिष्णुता, दुख को सहन करने की ताकत आएगी, दोष क्षय, दोषों का क्षय ठीक होगा, अग्नि वृद्धि बढ़ेगी, क्यों अग्नि बढ़ेगी तो भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा। अब भूख नहीं लगती, यही तो बोलते हैं कि भाई व्यायाम कर, थोड़ी मेहनत कर, एक्सरसाइज कर, तो एक्सरसाइज से क्या होगा, तेरी भूख बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा शरीर का, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। व्यायाम और कितना कितना करना चाहिए व्यायाम, तो ऐसे नहीं जिम में जाके एक बात बताओ, व्यायाम में जिम वाला अच्छा रहता है कि अपन जो योगा वाला अच्छा रहता है, क्या अंतर है इसमें? जैसे तुम्हारे पास कारण क्या है, योगा वाला अपना क्यों ज्यादा अच्छा है जिम से? जैसे एक तो जिम में जा रहा है एक पर्सन, दूसरा अपना योगा कर रहा है, और ये भी 1 घंटा सुबह जिम जाता है और ये 1 घंटा योगा करता है, तो इसके में उसमें क्या क्या अंतर है? एक तो बहुत योगा में श्वास पर श्वास का ध्यान रखा जाता है, श्वास पर श्वास का ध्यान लगा रखा जाता है, हाँ, और योगा मानसिक रूप से भी एक्टिव होता है। जिम में लोग गाने सुनते हो, करते करते तो मेंटली वो रहते हैं। हाँ, इसमें हार्ट अटैक क्यों आता है? इसमें आता है ना, तुमने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बड़े बड़े हीरो हैं, उनमें हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक से मर जाते हैं। और फिर योगा में ऐसा नहीं सुना होगा कि योगा करते हुए हार्ट अटैक आ गया। उसका रीजन क्या है? इसमें ये होता है कि जो जिम है ना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है कि इसमें फ्रेश एयर नहीं मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब शरीर को जब शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो अपने आप मरोगे, पहली बात। दूसरा, इसमें एक साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उन गानों में तो क्या लगा रहता है, ईयरफोन या गाने चल रहे होते हैं, तो एक साथ क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना चाहते हो, क्योंकि वो एक साथ क्या करेगा, और उसको ऑक्सीजन चाहिए। वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई भी अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शरीर को ऑक्सीजन तो चाहिएगी ना, क्यों नीड है ऑक्सीजन को शरीर को, ऑक्सीजन से शरीर चल रहा है। एटीपी कैसे बनेगी जब उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो जो वो ऑक्सीजन मिल रही है वो ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती है पूरी, क्यों? क्योंकि वो तो पैक रहती है जिम तो। दूसरा, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती है उसको, एक साथ एक्टिवेट हो जाता है, और जो कार्य जितना वेट उसको नहीं है, अब अर्ध व्यायाम करना चाहिए, अपनी बॉडी से ज्यादा दिखाने के चक्कर में व्यायाम करेगा, और उसके चक्कर से क्या होगा, उसको हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। वही अपन बात करते हैं किसकी, योगा की। योगा में क्या रहता है, एक तो स्पीड भी नहीं करवाते कभी भी योगा, योगा धीरे, ये तो फास्ट योगा वगैरह लोगों ने, जैसे अपने यहाँ योगा था, ये जैसे ही बाहर गया, बाहर मतलब अमेरिका या बेन कंट्री, उन्होंने इसको फास्ट कर दिया। अपने यहाँ फास्ट जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं, अपने यहाँ धीरे धीरे एकदम स्पिरिचुअल रूप से क्या कराना है, धीरे धीरे योगा कराते हैं। पहला इसमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और मानसिक रूप से इसमें शांति मिलती है, कोई जल्दीबाजी नहीं। और जो हार्ट रेट बढ़ती है वो इसमें बढ़ती है, इसमें एक साथ हार्ट रेट बढ़ती ही नहीं है योगा में। धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी बॉडी, क्योंकि हमेशा योगा ओपन एयर में, या हमेशा कहा जाता है कि खुले वातावरण में ही योगा करना चाहिए। आजकल लोगों ने इसको भी बिजनेस बना लिया है, पैक उनमें कराने लग गए हॉल के अंदर, नहीं कराना चाहिए। योगा हमेशा खुली एयर के अंदर, जहां अच्छा वेंटिलेशन हो वहीं कराना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब है कि व्यायाम से क्या लघुता आती है, शरीर में सामर्थ्य आता है, दुख में सहन करने की क्षमता है, जैसे अपन ने इसके व्यायाम कर लिया। व्यायाम के उपद्रव क्या क्या होंगे, तो व्यायाम से श्रम, क्लम, क्लम और श्रम में अंतर क्या है? श्रम बोलते हैं शारीरिक थकान को, क्लम बोलते हैं मानसिक थकान को। मानसिक थकान और शारीरिक थकान। क्षय, तृष्णा, रक्तपित, प्रतिमक श्वास, खास श्वास, छर्दी होता है। इनके उपद्रव मतलब साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं व्यायाम के? श्रम हो सकता है, थकान हो सकती है, मानसिक थकान भी हो सकती है। क्षय, ज्यादा व्यायाम से शरीर सूख सकता है। तृष्णा, प्यास भी लग सकती है उसको। और रक्तपित्त मतलब उसकी ब्लीडिंग भी हो सकती है ज्यादा व्यायाम से। प्रतिमक श्वास, उसकी श्वास से संबंधित समस्या हो सकती है। खांसी भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, और उल्टी भी हो सकती है। चंक्रमण एक लघु व्यायाम है। चंक्रमण किसको बोलते हैं? संक्रमण होता है टहलना। सुबह यदि कोई टहलने जा रहा है तो संक्रमण कर रहा है, वो बेस्ट बेस्ट रहता है। तो संक्रमण एक क्या है, लघु व्यायाम है। कृष्ण व दुर्बल व्यक्तियों को संक्रमण करना चाहिए। चरक ने सौर कर्म को पुष्टिकर, वृश्य, आयुष्य, रुचिकर और सौंदर्यवर्धक बताया है। सौर कर्म किसको बोलते हैं?